नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी ये कुर्बानी क्या है, ये कुर्बानी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, ये हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। ऐ अल्लाह के नबी, इस कुर्बानी में हमारे लिए क्या है, इस कुर्बानी में हमारे लिए क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर हर बाल के बदले में तुम्हारे लिए नेकी है, हर हर बाल के बदले में तुम्हारे लिए नेकी है। ऊन के बारे में सवाल हुआ कि जिसकी ऊन है उसके बदले में क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर हर उस ऊन के हर हर बाल के बदले में भी तुम्हारे लिए नेकी है। फिर ये कुर्बानी जो आइंदा आने वाले दिन आप अहबाब में से खुश नसीब लोग इस अमल को करेंगे, इसके मुताल्लिक कुछ गुजारिशात। कुर्बानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अम्मी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, अम्मी आयशा फरमाती हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ आयशा तुम जानती हो इन 3 दिनों के अंदर 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, इन 3 दिनों के अंदर अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी से बढ़कर कोई अमल मकबूल नहीं है, कुर्बानी से ज्यादा कोई अमल अल्लाह को पसंद नहीं है इन 3 दिनों के अंदर। फिर फरमाया, कयामत के दिन जिन जानवरों को तुम ज़िबा करते हो, जिन जानवरों को तुम ज़िबा करते हो, ये जानवर अपने गोश्त, अपने पोस्ट, अपने खुर, अपने सींग, अपने बालों के साथ आएंगे। रब ताला इन्हें तुम्हारे मिजान अदल के अंदर तुम्हारे पलड़े में रखेगा। जिस तराजू के अंदर तुम्हारे अमाल नामे को तोला जाएगा, उस अमाल नामे के अंदर इन जानवरों के गोश्त को, खून को, खाल को, खुर को, सींग को, इन चीजों को रखा जाएगा और फिर इनका वजन रब 70 गुना बढ़ा देगा, 70 गुना बढ़ा देगा। यह कुर्बानी वो अमल है। अब कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है? कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है? जिसके अंदर ये शराइत पाई जाएं उस पर कुर्बानी वाजिब है। पहली शर्त मुसलमान होना, पहली शर्त मुसलमान होना, दूसरी शर्त आकिल होना, तीसरी शर्त बालिग होना, चौथी शर्त आजाद होना, पांचवी शर्त मुकीम होना और छठी शर्त साहिब निसाब होना। जिसके अंदर ये 6 शराइत पाई जाएं उस पर कुर्बानी वाजिब है। मुसलमान पर कुर्बानी है, काफिर पर नहीं है, आजाद पर कुर्बानी है, कैदी पर नहीं है, बालिग पर कुर्बानी है, नाबालिग पर नहीं है, और मुकीम पर कुर्बानी है, मुसाफिर पर नहीं है, आकिल पर कुर्बानी है, मजनू पर कुर्बानी नहीं है, और साहिब निसाब पर कुर्बानी है। गैर साहिब निसाब पर कुर्बानी नहीं है। अब निसाब क्या है? 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम जो ज़कात का निसाब है। लेकिन उस निसाब और इस निसाब में फ़र्क यह है कि उस निसाब के अंदर सारे साल का गुजरना ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी के निसाब 10 ज़िलहज की फजर से लेकर 12 ज़िलहज की गुरूब आफ्ताब तक अगर किसी के पास इतने पैसे आ गए जो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पहुंचते हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और जो कुर्बानी नहीं देगा, जो कुर्बानी नहीं देगा, वो सुन ले, आज मौजूदा माशरे के अंदर जहां हर तरफ लादानियत, ऐसी कुव्वतें कि जिनका दीन से कोई सरोकार नहीं है, वो इस वक्त बज़ुबान हाल यूं कह रही हैं, वो कुर्बानी के जानवर ज़बा करके क्यों रकम ज़ाया कर रहे हो, इस रकम को गुराबा को दे दो, इस रकम को मसाकीन को दे दो, फला काम करवा दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद, जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसके बावजूद वह कुर्बानी नहीं करता, उसके बावजूद वह कुर्बानी नहीं करता, उसे चाहिए कि वह ईद के दिन हमारी ईदगाह के करीब ना आए, ईदगाह के करीब ना आए। ये तो दुनिया के अंदर कहा मेरे, हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अगर हौज़े कौसर पर कह दिया तुमने दुनिया के अंदर कुर्बानी नहीं की थी, मेरे हौज़े कौसर पर ना आना, मेरी रहमत के झंडे के नीचे ना आना, फिर उस वक्त क्या होगा? आज हम तावीला निकालते हैं जी, साहिब निसाब बड़े मसाइल पूछते हैं। और अल्लाह के बंदो, जिसके पास अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, तुम्हारे हाथों के अंदर हजारों रुपए के मोबाइल है और फिर कहते हो हम साहिब इस्तिताअत नहीं है।
महीने महीने तुम केबल के बिल नहीं देते, क्या इसका हिसाब नहीं देना? तुम्हारे नेट के पैकेज नहीं देते तुम लोग, क्या इसका हिसाब रब को नहीं देना? और कुर्बानी करने के लिए तुम कहते हो हम साहिब निसाब नहीं है, हमारे पास इस्तिताअत नहीं है। अगर रब ने हमसे बेटा मांगा होता फिर क्या करते? ये तो रब ने जानवर मांगा है, रब ने जानवर मांगा और हम तावीलें करते हैं। जिसके पास इस्तिताअत है, अल्लाह ने दिया हुआ कुर्बानी कर दो। अल्लाह की कसम कुर्बानी करोगे रब तुम्हें अपना बना लेगा, अल्लाह जाया नहीं होने देगा। कुर्बानी करो। जिसके पास अल्लाह ने इस्तिताअत दी है ना, थोड़ा बहुत उसके पास है, वो कुर्बानी करे। अब कुर्बानी तो आपने सुन लिया करे, अब इसका मकसद ये नहीं है कि लाख रुपए का जानवर खरीदेंगे तो फिर कुर्बानी होगी, नहीं। जितनी इस्तिताअत है इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्से रख लो। 8,000, 9,000, 10,000, 11, 12 कुर्बानी हो रही है। नीयत ये रखो अल्लाह तू बेटा मांगता, तेरा हुक्म पूरा कर रहे हैं। अल्लाह तू अगर बेटा मांगता वो भी देने से दरेग ना करते, तूने तो सिर्फ जानवर मांगा है। अल्लाह हाजिर है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह हाजिर है, हमारी कुर्बानी को कबूल कर ले। पर इस कुर्बानी को करते वक्त मौजूदा माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी कबाहत पाई जा रही है कि जिस अमल की वजह से अक्सर लोगों की कुर्बानी जाया हो रही है, अक्सर लोगों की कुर्बानी जाया हो रही है। किस तरह मैं ये देख रहा हूं गुज़िश्ता कई दिनों से, और आप अहबाब भी बखूबी इस बात का अंदाजा लगा रहे होंगे कि हमारे अंदर रियाकारी का उनसर नमाया है। रियाकारी, दिखलावा। जिस इबादत के अंदर राई बराबर भी रियाकारी आ गई, एक राई बराबर, एक मिसकाल बराबर, एक जर्रे बराबर भी रियाकारी आ गई, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का जानवर ज़िबा कर दे, अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं करेगा। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहां यह गोश्त पोस्ट नहीं पहुंचता, यह खून नहीं पहुंचता, अल्लाह तेरे पास पहुंचता क्या है? तुम्हारे दिलों के हालात, तकवा, तकवा पहुंचता है। आज जानवर खरीद लेके आ रहे हैं जी, मैंने ये बकरा खरीदा लाख रुपए पर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, वो 1 लाख रुपए का, वो इस्लामपुरा कृष्ण नगर के अंदर वो 1 लाख रुपए का बकरा आ गया, वो 2 लाख का बैल आ गया। और दुनिया के अंदर तो तुम्हें तारीफें मिल रही हैं, याद रखना रब के यहां तुम्हारा कोई मकाम नहीं होगा। कोई क्या हजरत अबू हुरैरा की वो रवायत नहीं पता चली कि जिस रवायत को बयान करते हुए हजरत अबू हुरैरा पर गशी के दौरे पड़ जाते थे, बेहोश हो जाते थे? उस रवायत के अंदर एक ये भी था कि रियाकार को कल क़यामत के दिन ऐसे सखी को बुलाया जाएगा, तूने मेरे लिए क्या किया? अल्लाह तूने माल दिया, मैं तेरे रास्ते में खर्च करता रहा। रब कहेगा तू झूठ बोलता है, मैंने तुझे माल दिया, तू खर्च करता रहा, इसलिए दुनिया के अंदर लोग तुझे सखी कहें। सो दुनिया के अंदर कहा जा चुका, ऐ मेरे फरिश्तों इसे ऊंधे मुंह को सीट कर जहन्नम में फेंक दो। रियाकार की इबादत कबूल नहीं है। और फिर और क्या हो रहा है आज रवाज? जानवर खरीदा, बच्चों के हाथ में रस्सी दी, जाओ इसे बाजार का चक्कर लगवा के लाओ, जाओ इसे गली मोहल्ले में चक्कर लगवा के लाओ। और अल्लाह के बंदो ये कहां से सीख लिया, ये कहां से ले ली बात कि जानवरों के बाजार के चक्कर लगवाओ, जानवरों के गली मोहल्ले के चक्कर लगवाओ? चाहते तो इब्राहिम इस्माइल को पूरे मक्के का चक्कर लगवाते, चाहते इब्राहिम तो इस्माइल को पूरे शहर का चक्कर लगवाते हो। लोगों देखो मैं बेटे को ज़िबा करने जा रहा हूं और तुम्हारे पास जानवर है और तुम बच्चों के हाथ में रस्सी देकर घुमा रहे हो कि जाओ जाओ इन जानवरों को लोगों को दिखाओ। और याद रखना तुम्हारा बच्चा उस जानवर को रस्सी पकड़कर गली के अंदर जा रहा है, उस गली के अंदर एक ऐसा बच्चा भी है जो यतीम है जो यतीम है, जिसके बाप ने गुज़िश्ता साल कुर्बानी दी थी। अगर उसके दिल के अंदर यह तड़प पैदा हो गई कि काश मेरा बाप जिंदा होता, पिछले साल तो हम कुर्बानी दी थी, आज मैं भी इनके मुकाबले में कुर्बानी देता, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे भी यतीम हो जाएं। यतीम की आह से डरो, यतीम की बद्दुआ से डरो, किसी की दिल आजारी न करो। ये जानवरों को लेकर जो घूमते हैं ये गुराबा की तस्लील कर रहे हैं।
गुरबा की तस्दीक कर रहे हैं। तुम दुनिया को दिखाने के लिए कुर्बानी करते हो, कुर्बानी तो अल्लाह के लिए है। जानवर खरीदा, उसकी आओ भुगत करो, उसे खूबसूरत जानवर खरीदो, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर रखो, अपने घरों के अंदर रखो, बच्चों को ना दो कि इन्हें गली महल्लों में चक्कर लगवाओ। ये क्यों लगवा रहे हो? ये कौन से शरीयत का सबक है? और फिर आज कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी हो रही है मुकाबलेबाजी पर। खुदा ऐसा जुल्म न करे, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं, इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। आज मुकाबलाबाजी पे कुर्बानी हो रही है। मैंने 1 लाख का जानवर खरीदा है ना, मेरे मुद्दे मुकाबिल शख्स कहेगा मैं 1.5 लाख का खरीदूंगा। हाँ, बच्चे कहते हैं अब्बू चचा ने 50,000 का बकरा खरीदा है, हम 80,000 से कम में नहीं लेंगे। अब्बू उन्होंने 1 लाख का जानवर खरीदा है, हम 1.5 लाख में नहीं हम 1.5 लाख का खरीदेंगे। और बाप कहता है हाँ बेटा हम मुकाबले पे आएंगे, हम उससे बढ़कर कुर्बानी देंगे। तो याद रखें, जिसने मुकाबलेबाजी पे कुर्बानी दी उसकी भी कुर्बानी कबूल नहीं है। और फिर आज मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त भी ज्यादा हो गया, लेकिन इस मसले को बयान करना मैं जरूरी समझता हूं। एक शख्स रिटायर हुआ या कहीं से उसे पैसे मिले, उसने उन पैसों को कौमी बचत बैंक में रखवाया या ऐसे बैंक में रखवाया जो सेविंग अकाउंट जिसे कहते हैं आप, जिसमें सूद मिलता है, जिसमें मुनाफा मिलता है। उसने कहा मेरा गुजर औकात तो कहीं और नहीं हो रहा, चलो ये मैं पैसे रख दूं, इससे गुजर औकात होता जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत मुनाफा मिलता जाएगा। क्यों? इसलिए कि आज हर बंदा तो मुफ्ती बना हुआ है। आज ये गूगल सबसे बड़ा मुफ्ती है, आज सोशल मीडिया पर बैठने वाले बड़े मुफ्ती आ चुके हैं। आज इल्म का तकद्दुस और इल्म का मयार उठ चुका है। याद रखें, इस पैसे से जो तुम्हारा सूद का पैसा आ रहा है, तुम जानवर खरीदते हो, यह कुर्बानी तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगी। जिसने सूद का पैसा नेकी समझकर खर्च किया, वो अपने ईमान की फिक्र करे, उसका ईमान चला जाएगा, वह ईमान से महरूम हो जाएगा। जिसने सूद के पैसे को नेकी समझकर अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। और यहां कुर्बानियां हो रही हैं, कुर्बानियां हो रही हैं, ना दो कुर्बानी पैसे नहीं है। ऐ गरीब लोगों परेशान ना हो, तुम ये ना सोचना कि हमारे पास पैसे होते हम भी कुर्बानी करते। ओ गुरबा, अपनी किस्मत पर नाज करो, तुम्हारी कुर्बानी तो आमद मुजतबा कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर मंगवाए, एक जानवर के गले पे छुरी चलाई, कहा कि ये मोहम्मद की तरफ से कुर्बानी है, और दूसरे जानवर के गले पे छुरी चलाई, कहा अल्लाह ये मेरी उम्मत के उन गुरबा की तरफ से कुर्बानी है जो कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। अगर पैसे नहीं है ना, कुर्बानी ना दो, हराम के कमाई से कुर्बानी ना देना। और यहां आज एक ट्रेंड बन चुका है कि जी ये जानवर मैंने खरीदा है, ये नबी की तरफ से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी देना बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। लेकिन नबी का हिस्सा रखते वक्त सोचना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कुर्बानी को कबूल ना करे, मेरी कुर्बानी को कबूल ना करे। सोचना, कमाई का ख्याल रखना, रिज़्क़ हलाल से कुर्बानी देना, अल्लाह का वास्ता रिज़्क़ हलाल से कुर्बानी देना। कहीं हराम का एक जर्रा भी शामिल हो गया कुर्बानी के पैसे में तो कुर्बानी नहीं होगी। और खास तौर पर इज्तिमाई कुर्बानी वाले इस बात का ख्याल रखें, जहां हिस्सा रख रहे हैं वहां बखूबी अंदाजा लगा लें, मालूमात कर लें कि कहीं ऐसा शख्स इसमें शरीक तो नहीं है कि जिसका पैसा हराम का है। अगर ये पैसे हराम के कुर्बानी के अंदर शामिल हो गए तो कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी नहीं होगी। आज जरूरत है कि हम कुर्बानी दें, क्योंकि आज हालात कुर्बानी मांग रहे हैं, लेकिन कुर्बानी दें हलाल पैसे से, कुर्बानी दें हलाल पैसे से। और बाकी कुर्बानी के मसाइल इंशाअल्लाह कल अर्ज करूंगा। कल ईद उल अज़हा की नमाज इंशाअल्लाह 6 बजे अदा की जाएगी, 5:30 बजे इंशाअल्लाह सिर्फ कुर्बानी के मसाइल जिक्र किए जाएंगे। और कुर्बानी के मसाइल ज़िक्र करने से पहले आपसे एक और भी दरख्वास्त कर लूँ कि इन मसाइल को सीखें। जो नियत करते हैं, जो आयात पढ़ते हैं, फिर कुर्बानी के बहुत सारे बेशुमार मसाइल हैं, मैंने तो अर्ज़ ही नहीं किए, सिर्फ चंद मसाइल अर्ज़ किए हैं, बाकी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को दीनी अहकामात सीख कर दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब।